जय हिंद। स्टडी विथ महादेव में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बार बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में एक बहुत पूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है झारखंड पार्टी। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, ये कैथोलिक सभा हो गया, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया, तो किसान सभा हो गया। तो इस तरह का बहुत सारे संगठन हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आदिवासी झारखंड पार्टी के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें यह होता है कि आदिवासी महासभा का वार्षिक सम्मेलन होता है और इसका जो डेट रहता है वह 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950, मतलब कि 2 दिन यह सम्मेलन चलता है और यह सम्मेलन झारखंड के जमशेदपुर में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। वह निर्णय है कि आदिवासी महासभा का जो नाम है आदिवासी महासभा, उसको परिवर्तन करके झारखंड पार्टी रख दिया जाता है। ठीक है, और इस झारखंड पार्टी को प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया जाता है। पहले आदिवासी महासभा में केवल आदिवासी लोग ही प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब वह जो प्रतिबंधता थी उसे हटा दिया गया है और इसमें यह मतलब कि झारखंड पार्टी में सभी जातियों के लिए प्रवेश का मार्ग खोल दिया है। मतलब कि इसमें केवल आदिवासी ही नहीं बल्कि गैर आदिवासी भी इसमें सम्मिलित हो सकते थे, प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, यहीं पे जयपाल सिंह मुंडा ने बहुत जोरदार तरीके से भाषण भी दिए थे। ठीक है, और इसका बहुत सारे नेताओं ने भी सपोर्ट किए थे। तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। और आगे यह होता है कि जो झारखंड पार्टी है एक बहुत बड़ा संगठन के रूप में कार्य करने लगती है और कांग्रेस को टक्कर देने लगती है। 1952 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव होना था, यानी कि 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद फिर संविधान बना, फिर ये स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव होना था। ठीक है, एक पार्टी तो बहुत बड़ा पार्टी एक कांग्रेस थी और कांग्रेस की खिलाफ एक दूसरी पार्टी कौन बन गई अब हाल फिलहाल में, झारखंड पार्टी। इसमें यह होता है कि 2 जनवरी 1952 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू रांची के मोरहाबादी मैदान में अपने चुनावी रैली को संबोधन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे इन्होंने भाषण देते हैं कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, देश को और टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा। यह स्टेटमेंट किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यह भी एग्जाम पूछा जाता है, हो सकता है कि दे दे कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, देश को और टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल मतलब कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही एक झारखंड पार्टी जो है ये भी उसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ती है और झारखंड पार्टी से 13 उम्मीदवार जीतते हैं। ठीक है, सरकार तो कांग्रेस का ही बनती है लेकिन विपक्षी के रूप में झारखंड पार्टी ही बनती है और झारखंड पार्टी से सुशील कुमार बागे को विपक्षी दल का नेता चुना जाता है। और झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह रहता है वो सफ़ेद मुर्गा रहता है। ठीक है, यहाँ से झारखंड पार्टी का बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। उसके बाद आगे क्या होता है कि फिर अगला चुनाव होता है 1957 ईस्वी को। ठीक है, इसमें इस बार झारखंड पार्टी को मात्र 32 सीट मिलती है। फिर भी अच्छा ही सीट से जीतती है। पिछले बार 33 था, अब कितना सीट से जीती है? 32 सीट से जीती है। फिर इस बार भी कांग्रेस ही अपना सरकार बनाई और इस बार भी सुशील कुमार बागी को विपक्षी दल का नेता ही बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक तो झारखंड पार्टी का दौर बहुत अच्छा से चल रहा था, मतलब अपने चुनाव में अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस कर रहे थे। लेकिन आगे क्या होता है कि 1962 ईस्वी को फिर चुनाव होता है। इसमें झारखंड पार्टी को मात्र 20 सीट ही प्राप्त होती है और इस बार सुशील कुमार बागे को विपक्षी दल का नेता नहीं चुना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब झारखंड पार्टी के अलावा बहुत सारे
संगठन थे जो झारखंड की अलग मांग को अपनी बात रखते थे, ठीक है। उसी में से एक संगठन था छोटा नागपुर संगठन संयुक्त संघ, ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, ठीक है। 11 नवंबर 1953 ईस्वी को यह मतलब छोटा नागपुर संयुक्त संघ का सम्मेलन होना था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से मतलब पुलिस मतलब सुरक्षा की दृष्टि से इनके जितने सारे नेता थे जैसे कि राम नारायण खालखो, सत्यदेव साहू और मधुसूदन अग्रवाल, ये सभी नेताओं को पुलिस क्या किया, पकड़ लिया, ठीक है। पकड़ कर इसको इन लोग को थाना भेज दिया गया और यह सम्मेलन का यह सम्मेलन जो होना था वो कैंसिल हो गया। फिर बाद में समय बीता, उसके बाद फिर से छोटा नागपुर संयुक्त संघ का ये सम्मेलन हुआ और यह सम्मेलन 7 फरवरी 1954 ईस्वी को हुआ। यहीं पे छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन भी होता है और इसका प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो को बनाया जाता है और इसका बाद में दूसरा अध्यक्ष ये राम नारायण सिंह को बनाया जाता है। चलिए देखते हैं राम नारायण सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। राम नारायण सिंह को शेर ये छोटा नागपुर और छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि शेर ये छोटा नागपुर और छोटा नागपुर केसरी इनके उपाधियां हैं, मतलब अन्य नाम है, ठीक है। इस नाम से इनको संबोधन किया गया है। चलिए देखते हैं आखिर ये संबोधन कहाँ मिला, इसको ये उपाधि कहाँ मिला। तो जब कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में हो रहा था, वहीं पे महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को यह उपाधि दिया था, ठीक है। और जब छोटा नागपुर संयुक्त संघ का जब गठन हो रहा था, उसी समय एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया था। उस पुस्तक का नाम है छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, छोटा नागपुर का अलगाव एकमात्र हल, ठीक है। यह पुस्तक 36 पेज का है और 7 अप्रैल 1954 ईस्वी को इसको जारी किया गया था। इस पुस्तक में झारखंड के जितने सारे मतलब कि ये भूगोल हो गया, यहाँ का भी मतलब कि ये संस्कृति हो गया, ये सब के बारे में, यहाँ कितने सारे मतलब कौन सी जाति का जनजाति का आबादी है, इस बारे में मतलब कि एक तरह से झारखंड का इतिहास इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब धीरे धीरे समय बीतते गया, अपडेट आ गया 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को। 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष है सैयद फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। लेकिन झारखंड पार्टी ने इस मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, ठीक है। ज्ञापन में यही था कि झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में बनाया जाए। यही राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र स्थानांतरण विधेयक 1956 लाया गया। इसमें यह हुआ मतलब इस विधेयक के तहत यह हुआ कि झारखंड क्षेत्र का मतलब 2407 किलोमीटर स्क्वायर, इसी में पुरुलिया भी सम्मिलित था, मतलब कि 2407 किलोमीटर एरिया जो है और इसमें साथ साथ पुरुलिया भी था, वो पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसमें से एक विधेयक लाया गया। उस विधेयक का नाम है बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र स्थानांतरण विधेयक 1956। इसी विधेयक के तहत झारखंड क्षेत्र का जो 2407 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, जिसमें पुरुलिया भी सम्मिलित था, वह एरिया झारखंड का था, उसको काट करके बिहार में पश्चिम बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया। चलिए, इसको सम्मिलित किया है, कुछ कारण भी रहा होगा। वह कारण यह था कि जो ये क्षेत्र जो था जिसको पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, वह बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ठीक है। मतलब बाढ़ नियंत्रण के लिए और सिंचाई परियोजना बनाने के लिए भी ये पश्चिम बंगाल को देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए दे दिया, ठीक है। और यही राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब झारखंड पार्टी ने राज्य पुनर्गठन आयोग को ज्ञापन सौंपा तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने बोला कि झारखंड नहीं बनेगा, विकास बोर्ड बनाइए। मतलब कि जब उन लोग झारखंड पार्टी के जितने सारे नेताओं ने ज्ञापन सौंपा, उस ज्ञापन में मांग किया कि झारखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग को जो ने उसको क्या किया कि उनके ज्ञापन को ठुकरा दिया और बोला कि नहीं, झारखंड नहीं बनेगा, विकास बोर्ड बनाइए आप लोग, ठीक है। ऐसा ही समय बीतता गया। अब क्या होता है कि बिहार सरकार
1964 ईस्वी, ठीक है, मतलब बिहार सरकार के द्वारा 1964 ईस्वी को क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है, क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाया जाता है। लेकिन यहाँ भी झारखंड को ये अलग राज्य देने की बात का जिक्र नहीं होता है। आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि झारखंड पार्टी का धीरे धीरे किस तरह से क्रेज़ कम होते गया, मतलब कि उसका जो ये पावर था वो धीरे धीरे कम होते गया, ठीक है, और यह आंदोलन धीरे धीरे मंद होता गया। इसका सीट जो है कम होने लगा। तो जानते ही हैं कि पिछले हम लोग देख ही लिए हैं कि 1957 में 32 सीट ही मात्र ला पाता है और 1962 ईस्वी में मात्र 20 सीट ही ला पाता है। यहाँ से जयपाल सिंह मुंडा का जो लोकप्रियता है वह कम होने लगता है। जयपाल सिंह के लोकप्रियता कम होने का मतलब कुछ विद्वान ने दूसरा कारण भी मान लेते हैं। अन्य विद्वानों का कहना है कि नहीं, जो एक व्यक्ति का नाम है वो नाम है मीनू मसानी, मतलब मीनू मसानी को जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड के रांची से सीट जिताई थी। मतलब कि यह मीनू मसानी जो थे यह कहाँ से थे, यहाँ थे बम्बई के, ठीक है, यह मुंबई के थे, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने रांची से इनको एक सीट दिलाई और वहाँ पे से मतलब जीत हासिल की। देखा जाने लगा इस तरह से झारखंड पार्टी का लोकप्रियता कम होते जाता है। लास्ट में क्या होता है कि 20 जून 1963 ईस्वी को झारखंड पार्टी और कांग्रेस का आपस में विलय हो जाता है और वहीं से झारखंड पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का समाप्ति का कारण कुछ लोगों ने माना कि जहां आरा जो कि जयपाल सिंह मुंडा की द्वितीय पत्नी थी, मतलब कि इनको मतलब इंदिरा गांधी के मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग का उप मंत्री बनाया गया और जयपाल सिंह मुंडा को बिहार मंत्रिपरिषद में मतलब कि विनोदानंद झा के मंत्रिपरिषद में सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब केंद्र में इंदिरा गांधी के मंत्रिपरिषद में उसकी पत्नी जहां आरा को और जयपाल सिंह मुंडा को यहाँ पे बिहार में बनाया गया। तो लोग इसी कारण को मानते हैं कि ये झारखंड पार्टी का लोकप्रियता कम होने लग गया, ठीक है। लेकिन जब जयपाल सिंह मुंडा को विनोदानंद झा के मंत्रिपरिषद में जब इनको सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि केवल यह 1 महीने तक ही इनको बनाया गया। इस बात को मतलब इस सदमा को ये मतलब जयपाल सिंह मुंडा ने मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है, और इन्होंने फैसला लिया कि 30 मई 1963 ईस्वी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मतलब कांग्रेस से यह अलग हो गया। अलग होने के बाद इनकी जो आखिरी जो जीवन था वो दुश्चिंताओं में भी था और लास्ट में क्या हुआ कि 20 मार्च 1970 ईस्वी को इनको मतलब ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मतलब कि प्रमस्तिष्क हो जाता है। ब्रेन हेमरेज से इनको मृत्यु हो जाती है। मतलब कि झारखंड पार्टी का जो बागडोर है उसका ढीमी पड़ जाती है और यहाँ से बिखराव की दौर का शुरुआत हो जाता है। झारखंड पार्टी का बिखराव दौर स्टार्ट होता है 1963 से 1973 तक। इसमें यह होता है कि जब झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता है तो बहुत सारे जो नेता जो थे वह कांग्रेस में चले जाते हैं। कुछ नेता आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, मतलब कि आपस में विरोध करने लगते हैं। कुछ नेता मतलब झारखंड पार्टी से मतलब वहाँ से अलग होकर अपने छोटे छोटे पार्टी का गठन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो अलग अलग जो गठन हुआ है, मतलब कांग्रेस झारखंड पार्टी से अलग अलग होकर बिरसा सेवा दल का एक गठन होता है। इसका गठन 1965 को होता है। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, इसका गठन 1967 ईस्वी को होता है और यह बागुन सुमरे के अध्यक्षता में होता है। फिर होल झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी में या जस्टिन रिचर्ड के अध्यक्षता में इसका अलगाव होता है। भारतीय आदिवासी झारखंड पार्टी, इसका गठन 1967 ईस्वी को होता है। मतलब कि जैसे कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी हो गया, बिरसा सेवा दल हो गया, होल झारखंड पार्टी हो गया, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी हो गया, ये सारे मतलब कि झारखंड पार्टी से अलग होकर अपने नए नए पार्टी का गठन करते हैं। इसमें से भी कुछ नेता लोग जो थे जो झारखंड पार्टी की जो मतलब कि बात को कुछ जीवित रखें, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से झारखंड पार्टी का उदय होता है और किस तरह से झारखंड पार्टी का विघटन हो जाता है
उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी का उदय होता है। उस पार्टी का नाम है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। यह झारखंड को अलग कराने में यह पार्टी का योगदान बहुत ज़्यादा है। और इस मतलब संगठन से मतलब यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पार्टी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के गोल्फ मैदान में होता है इसका गठन। ठीक है, और विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष बनाया जाता है, शिबू सोरेन को सचिव बनाया जाता है, और इनके एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो सदस्य है वो रहते हैं AK राय, अरुण कुमार राय। यह औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कि विनोद बिहारी महतो या कुर्मी जाति से हैं, शिबू सोरेन या संथाल से है, और AK राय या औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि JMM के गठन से पूर्व मतलब कि विनोद बिहारी महतो ने भी अपनी एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम है शिवाजी समाज। इसका गठन हुआ था 1969 ईस्वी को। इसी तरह शिबू सोरेन ने भी JMM के गठन से पूर्व एक संगठन बनाया था। उसका नाम है सोनोत संथाल समाज। इसका डेट जो है 1970 ईस्वी को। और अजित कुमार राय मतलब अरुण कुमार राय ने भी मार्क्सवादी समन्वय समिति का भी गठन किया था। इसका जो गठन हुआ था 1971 ईस्वी को हुआ था। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन डेट है। ठीक है, देखिए शिवाजी समाज 1969 ईस्वी को, सोनोत संथाल समाज 1970 ईस्वी को, मार्क्सवादी समन्वय समिति इसका हुआ था 1971 ईस्वी को। 1969, 70, 71 ये डेट रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक सीरियल में भी है, तो याद करने में बहुत ज़्यादा आप लोग की आसानी होगा। चलिए अब देखते हैं आखिर ये पार्टी बन गया तो ये पार्टी का उद्देश्य क्या था। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार से है। पहला है कि झारखंड मतलब अलग झारखंड की मांग करना, इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा है कि गैर आदिवासियों के अत्याचार से मुक्ति कराना। तीसरा है कि नौकरी में स्थानीय लोगों का अवसर प्रदान करना। ठीक है, इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। 1977 ईस्वी को बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो अन्य छोटे छोटे जो पार्टी थे जैसे कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी और झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का जो अध्यक्ष थे वह थे बागुन सुमरई, और झारखंड पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे NE हैरो। यह पार्टी ने मतलब इस चुनाव में भाग लिया और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी से 3 उम्मीदवार जीते, झारखंड पार्टी से 2 उम्मीदवार मतलब कि 2 सीट जीते। ठीक है, बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार, झारखंड जनता पार्टी की सरकार जैसे कर्पूरी ठाकुर का सरकार बना। ठीक है, सरकार बना। अब आगे क्या होता है कि 1978 ईस्वी को JMM, ठीक है, JMM के जैसे कि शिबू सोरेन और AK राय, ठीक है, ये दोनों मिलकर पटना में एक जुलूस निकालते हैं। इस जुलूस का एक ही उद्देश्य रहता है कि झारखंड के जितने सारे आदिवासी हैं, ठीक है, कितने सारे आदिवासी हैं वो मतलब कि राजधानी में बैठे सभी मतलब कि नेताओं को एक जगाना था, मतलब कि बहरी सरकार को नींद से जगाना था। बस इसका यही उद्देश्य था और कुछ नहीं। अब क्या होता है कि 6 से 7 मई 1978 ईस्वी को झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन रांची में होता है। इसमें मई जून 1980 ईस्वी को बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जाने माने व्यक्ति, उनका नाम है ज्ञान रंजन। ठीक है, इन्होंने सुझाव दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को गठबंधन कर लेना चाहिए। ज्ञान रंजन की पहल पर कांग्रेस और JMM का गठन हो जाता है। ठीक है, और इस चुनाव में JMM ने 13 सीट हासिल करता है और 13 सीट हासिल करने के बाद पहली बार बिहार विधानसभा में प्रवेश होता है। प्रवेश करने के बाद मतलब कि 19 नवंबर 1981 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की
स्थापना किया जाता है, ठीक है। और इसका रामदयाल मुंडा का इसका फर्स्ट अध्यक्ष बनाया जाता है। इस तरह यह आंदोलन आगे जारी रहता है। 24 मार्च 1983 ईस्वी को एक सरकारी आयोग का गठन होता है, ठीक है। और यह सरकारी आयोग एससी के मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया के सिफारिश पर होता है, ठीक में। इसमें केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट पेश करता है मतलब कि यह आयोग जो है केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट पेश करता है। तो उसमें रिपोर्ट में रहता है कि जेएमएम द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जो अलग झारखंड की मांग को रहता है उसको पेश किया जाता है और यह मांग को ठुकरा दिया जाता है। लास्ट में फिर क्या होता है कि एक अलग मतलब मांग जो चलता है जैसे कि बीजेपी की ओर से, ठीक है। बीजेपी की ओर से 14 जनवरी 1984 ईस्वी को बेतला नेशनल पार्क में यह सम्मेलन होता है। इसमें से जितने सारे बीजेपी के नेतागण थे, लीडर्स लोग थे, यह सम्मिलित होते हैं और इन्होंने ये झारखंड को वनांचल नाम से मांग रखते हैं, ठीक है। और इस सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे होते हैं इंदर सिंह नामधारी, ठीक है। इस तरह से यह आंदोलन जारी रहता है। इसी दौरान कई नए संगठनों का उदय होते रहता है। इस तरह बीजेपी ने भी अलग झारखंड को मांग को लेकर अपनी बात रखते हैं, वह भी आंदोलन करता है। देखिए, कांग्रेस अलग आंदोलन कर रहा है, बीजेपी अलग आंदोलन कर रहा है और झारखंड पार्टी अलग आंदोलन कर रहा था। इस तरह हमने देखा किस तरह से झारखंड के जितने सारे पार्टी है वो अपने अपने तरीके से झारखंड को अलग करवाने पर लगे हुए थे। जैसे कि बीजेपी वनांचल के नाम से मांग कर रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अपने मांग कर रहे थे और झारखंड पार्टी अलग मांग कर रहे थे, आदिवासी महासभा अलग मांग कर रहे थे। मतलब कि हर पार्टी ने कहीं न कहीं अपने अपने तरीके से झारखंड को अलग करवाने में लगे हुए थे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और साथ में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।